welcome back to the channel. This is Dr. Chandan from Dr. Chandan in the studio और आप देख रहे हैं The Wisdom Tip. हम कर रहे हैं 365 डेज चैलेंज जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटिस्ट्री। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, तो वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो कल का जो वीडियो था जो कि मैंने ऊपर टैग कर दिया है कि हमने बात की थी कि साइंटिफिकली या इन बिब्लिकल टर्म्स अगर बात करें तो OSMF है क्या। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके एज ए पेशेंट आपके हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं एज योर लाइफस्टाइल, एज योर डे टू डे थिंग्स जो आप करते हैं, डे टू डे जो काम आप करते हैं उसमें आप क्या बदलाव ला सकते हैं ताकि जो OSMF है उसमें आपको थोड़ी हेल्प हो, उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट हो और आपको जो दिक्कतें आ रही हैं डे टू डे लाइफ में OSMF की वजह से या उसके सिम्टम्स की वजह से वो इम्प्रूव हो सके। तो उनमें से पहली चीज़ होगी पान, तंबाकू, गुटखा, जर्दा या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें सुपारी होती है उसको कम्प्लीटली हमने अवॉइड करना है। अब ये बात बोलने में बहुत इजी लगती है कि आपने पान, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी या कोई भी चीज़ जिसमें सुपारी है वो छोड़नी है, लेकिन आई नो कि ये आसान काम नहीं है और मैं बहुत सारे पेशेंट्स को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंसल्ट करता हूँ और OSMF पेशेंट को स्पेशली। तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन है और मेरे सामने आई है कि पेशेंट बहुत जूझता है इस चीज़ से कि हाउ टू लीव, हाउ टू क्विट द हैबिट, बिकॉज ये मुश्किल है, इतना आसान नहीं है किसी आदत को जो आप पिछले 5 या 10 साल से ले रहे हैं वो चीज़ को छोड़ना, स्पेशली अगर आपको उससे मतलब डोपामीन मिलता है या मतलब इंस्टेंट वो मिलता है, तलब जो होती है वो ख़त्म होती है। तो उस केस में जो अपनी तलब से लड़ना या अपने मतलब माइंड से लड़ना जो है वो मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए, और इसलिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो छोड़ते भी हैं वो 1-2 महीने के बाद फिर से रिलैप्स हो जाते हैं। ऐसे भी केसेस रहे हैं जहाँ पेशेंट साल के बाद रिलैप्स हुआ है। बाय रिलैप्स आई मीन कि उन्होंने छोड़ दिया था साल 1.5 साल के लिए, लेकिन दोबारा कुछ हुआ और उन्होंने स्टार्ट कर दिया और उसको वो डिफेंड करने के लिए पेशेंट बोलता है कि मेरी लाइफ ठीक चल रही थी, फिर कोई दिक्कत आई, मैं बहुत परेशान था, तो फिर मैंने दोबारा वो आदत शुरू कर दी। लेकिन ये आपको समझना होगा कि बीइंग डेंटिस्ट, बीइंग डॉक्टर, हम बोलते हैं पेशेंट को कि जी आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, लेकिन हम इतना स्ट्रेस नहीं देते पेशेंट पे। लेकिन पर्सनली मैं अपने पेशेंट को बहुत स्ट्रेस देता हूँ कि वो छोड़ें इस चीज़ को, और वो बिकॉज अगर आप सोचते हैं कि बिना छोड़े आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो वो नहीं है। इसीलिए पान, जर्दा, तंबाकू, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें मीठी सुपारी होती है, आपको वो चीज़ छोड़नी है। साथ ही साथ आपको अपनी डाइटरी हैबिट चेंज करनी है। जितना भी स्पाइसी फूड आप खा रहे हैं, जितना भी तला हुआ खाना खा रहे हैं, तीखा खाना खा रहे हैं, लाल मिर्च होगी, हरी मिर्च होगी, ऐसा कुछ तीखा मसाले वाला खाना खा रहे हैं, वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। बिना उसको अवॉइड किए आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, बिकॉज अमूमन क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, OSMF पेशेंट जब भी खाना खाता है तो उन्हें जलन महसूस होती है, खाना खाते वक्त बर्निंग सेंसेशन होता है। तो उस बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए या कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए हमें एटलीस्ट ये 2 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई ये तो करनी ही पड़ेगी। एक तो तला हुआ स्पाइसी फूड, मिर्च वाला खाना जो है वो कम्प्लीटली बंद करना है। दूसरा, पान, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, जी हाँ, अल्कोहल भी आपको कम्प्लीटली छोड़नी है। क्योंकि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने बताया था 8 कॉजेज ऑफ OSMF को नहीं देखा, या मैंने ऊपर टैग कर दिया है, ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ पान, जर्दा, तंबाकू से ही OSMF नहीं होता, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। इम्यूनिटी इज अ फैक्टर, ठीक है, आपका न्यूट्रिशन इज अ फैक्टर। तो कई कारण होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं जिस कारण ये बीमारी होती है। इसलिए सिर्फ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपकी डाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए। उसके लिए आप फुल बॉडी एक्सरसाइज भी करें, और माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज तो हमने करनी ही है। माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज क्यों करनी है ये मैं अमूमन अपने पेशेंट को समझाता हूँ कि क्या होता है ना कि जिस तरह एक बॉडी बिल्डर या एक नॉर्मल इंसान फर्स्ट टाइम जिम जाता है और वो मसल एक्सरसाइज करता है, वेट ट्रेनिंग करता है, जब वो वेट ट्रेनिंग करता है तो उसके मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है और वो घर जाके अच्छी डाइट लेता है, अंडे, चिकन, जो भी, उससे उसकी मसल का गेन होता है। उसी तरह हमारी जो मसल, ओरल मसल, ये ओरल म्यूकोसा जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ OSMF, जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इसमें फटीग होगा और फिर हम अपनी डाइट इंप्रूव करेंगे तो धीरे धीरे इसका ब्लड सप्लाई जो है हमारे ओरल म्यूकोसा का वो इंक्रीज होगा, जो फाइब्रोसिस हो रखी है वो कम होगी और स्लोली स्लोली इंप्रूवमेंट दिखेगी। इसलिए
एक्सरसाइज जो है, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें वाटर एक्सरसाइज होती है, बलून एक्सरसाइज होती है, आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज होती है। वो सारी मैं बहुत सारी वीडियोस बना के ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं ऊपर टैग कर दूंगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा वैसी वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर वो वीडियो आपके लिए बना दूँगा। लेकिन इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, दैट इज़ डाइट में आपको हेल्दी डाइट लेनी है, इंक्लूडिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ट्राई करें आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हो। अब आप मुझे पूछोगे कि एंटीऑक्सीडेंट किस में होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है टमाटर में, वाटरमेलन में, सीजनल फ्रूट्स हो गए, या हल्दी होगी, एलोवेरा हो गया, ग्रीन टी हो गया, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एंटीऑक्सीडेंट की हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर स्पेशली इन केस ऑफ ओएसएमआर। अगर आपको ओएसएमएफ है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट का जो इनटेक है वो ज़्यादा बढ़ाना होगा। वो चाहे आप थ्रू मेडिसिन बढ़ाएं या आपकी डाइट से बढ़ाएं। अगर डाइट से बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा नेचुरल वे होगा और वो बहुत बेहतर होगा। इसलिए अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट का कंटेंट बढ़ाएं। इसके साथ साथ जो चीज़ बहुत कॉमन है और पेशेंट फेस करता है, वो सब कुछ कर रहा होता है लेकिन एक चीज़ जो वो फेस करता है और उससे लड़ने में उसको दिक्कत आती है, दैट इज़ कि वो पान तम्बाकू जर्दा बीड़ी सिगरेट छोड़ तो देते हैं, लेकिन महीने 2 महीने बाद वो वापस सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाए तो इट्स ओके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बीमारी से लड़ना चाहते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं पीछे अपनी लाइफ में, तो आपको ये कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आपको तलब हो रही है उस चीज़ की जो भी आप लेते हैं, तो ट्राई करें कि आप गो फॉर रन, या आप एक्सरसाइज करें, या आप एक पानी की बोतल अपने साथ रखें हमेशा। जब भी आपको तलब हो आप पानी का सिप ले लें, या आप अपने पास कुछ रख लें, कुछ स्नैक्स या नट्स या कुछ भी, ताकि जब भी आपको वो तलब हो आप वो ले लें और आपकी जो तलब वाला पीरियड है वो निकल जाए। बेसिकली आपने अपने माइंड को डिविएट करना है, माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना है जब भी आपको वो तलब महसूस हो, ताकि आपकी तलब वाला जो पीरियड था वो 5 सेकंड का वो निकल जाए और आप नॉर्मल आ जाए। बिकॉज हर इंसान की लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे वो ऑन डेली बेसिस लड़ रहे होते हैं, और उसको छोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत होती है। इसलिए मेरा एक वीडियो था माइंडसेट ऑफ एन ओएसएमएफ पेशेंट, अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देखना कि ओएसएमएफ पेशेंट सोचता कैसे है। और इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है, आप मानिए या ना मानिए। अगर आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या ओएसएमएफ से उसकी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ा है, तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आपका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, आपकी स्माइल चेंज हो चुकी है। और जब बात करते हैं तो आपका मुंह एक तरफ को झुकता है, आपके होंठ और गालें पतली पड़ चुकी हैं। आप बात करते हैं तो दिक्कत होती है, आप खाना खाते हैं तो दिक्कत होती है। तो आपकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी चेंज हो चुका है, पूरा ख़राब हो चुका है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस ओएसएमएफ। तो अगर इससे लड़ना है, अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ ओएसएमएफ फ्री हो, आप ज़्यादा अच्छी तरह अपनी लाइफ को जी सके, आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो, तो एक छोटा सा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा कि जो अपनी छोटी सी तलब है आपकी, पान तम्बाकू जर्दा गुटखा या ऐसी कोई भी चीज़ है, वो आपको छोड़ना होगा। और मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ कि पान तम्बाकू जर्दा गुटखा या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें सुपारी होती है, क्योंकि कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें सुपारी होती है। या हम बात कर लें कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ सुपारी कंज्यूम करते हैं। तो जैसे मेरे एक पेशेंट हैं, फीमेल पेशेंट हैं, वो यूपी से हैं। तो जब उन्होंने मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने तो कभी पान तम्बाकू जर्दा खाया नहीं, फिर वो उनका मुंह ऐसा क्यों हो गया। तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि वो सुपारी खाती रही हैं, बचपन से लेके जवानी तक उन्होंने सुपारी खाई है, उस कारण उनका मुंह जो है वो बंद हुआ। तो अगर आप पान तम्बाकू जर्दा नहीं भी खाते, एनी टाइप ऑफ अरिका नट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो चांसेस है कि आपका जो माउथ ओपनिंग है वो कम हो जाएगी और आगे जाके वो सीवियर ओएसएमएफ में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस छोटी सी चीज़ को सेक्रीफाइस